बहुत बहुत स्वागत है साप्ताहिक चर्चा में आप मित्रों का। बड़े दिन बाद गणेश यादव जी पधारे हैं इस मीटिंग में। निराला जी है। निराला जी ने तो कल रात को ही भीष्म प्रतिज्ञा ले ली थी कि नहीं, आज मीटिंग में रहना है तो रहना है, बात खत्म है। और हमारे मैनपुरी से स्वदेश चौहान जी हैं। पांच पांडवों ने तो पूरा जग जीत लिया था, उसमें पांच दिख रहा है। ये बात अलग है कि एक मेरा ही और दूसरा रूप है बोट का। ठीक है, तो तब तक वो पूर्ति कर रहा है। बाकी लोग आते जाएंगे तो धीरे धीरे सेना भी बन जाएगी। लेकिन बात यह है कि अलग अलग मुद्दों पे जो साप्ताहिक चर्चा होती है, एक ये जरूरत टाइप का महसूस होने लगा है। और बहुत पत्रकार, मेरे को तो अनुभव है, आप लोगों के पास भी आते होंगे फोन और सबसे संपर्क रहता है। बड़ी बेसिक कमियां हैं। और उसका जो कारण है गणेश जी, वो भी बड़ा स्पष्ट है। वही स्पष्ट है, ये है कि प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चीजें गई। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो ट्रांजिशन हुआ फेज का, वो इतनी तेजी से हुआ डिजिटल मीडिया में कि वो कोई पकड़ ही नहीं पाया। तो कोई ऐसा ट्रेनिंग संस्थान, कोई ऐसी चीजें नहीं है जो लोगों को सीक्वेंस में बताए। तो बड़ी बेसिक कमियां रह गई हैं लोकतंत्र के इस चौथे खंभे में। और उसी कमी का नतीजा है कि सरकार हावी होने के कई सारे प्रयास करती है। और सरकार के हावी होने का मतलब ये है कि लोकतंत्र का एक खंभा पे दूसरे खंभे का नियंत्रण। ठीक है, तो जिस तरह चारपाई का एक पहिया होता है, पाया होता है, वो दूसरे पाए को खींचे तो वो बेसिकली वो तीन पाया हो जाएगा और वो चारपाई के झुकने का खतरा रहेगा। तो लोकतंत्र में अगर स्वतंत्र मीडिया न रहे तो बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी दिक्कतें हैं। और वो क्यों समस्या आ रही है? क्योंकि फेक न्यूज का एक बड़ा चलन भी स्टार्ट हो गया है। लोगों को बेसिक्स नहीं पता है। तो उसमें मुझे लगता है कि इसकी बड़ी सार्थकता है न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन की और आप सभी मित्रों के सहभागिता की। ये पत्रकारिता का वो कर्म है जो 168 घंटे में, 168 आवर्स में से 40 मिनट अगर हम लोग सप्ताह में ये दे देते हैं, तो इस पूरी पत्रकारिता में कहीं ना कहीं एक लूप बनता जाएगा। एक से दो, दो से चार, चार से छह, ये धीरे धीरे आंदोलन चलेगा कि हाँ, कोई संस्था है, कोई डिजिटल पत्रकारों का समूह है जो इन विषयों पे बात भी करता है। यार कैसे डेवलपमेंट होगी, कैसे कमाई भी होगी। नहीं तो बहुत सारी चीजें कम है। बहुत सारे लोगों ने, आप लोग तो गवाह हैं, कि सलाह दिया कि इसमें ये मेंबरशिप का फीस रख दिया जाए, इसमें इसको ऐसे कर लिया जाए। लेकिन उसको प्रमोट हम लोगों ने कभी नहीं किया। और उसका रीजन यही था कि इस संस्था की शुचिता को, इसके उद्देश्य को बिल्कुल बनाए रखना हमारी विवशता थी कि भाई इसके उद्देश्य को जारी रखा जाए। तो फेक न्यूज पे आते हैं। जरूरत क्यों थी, इसके बारे में हम लोग कई बार चर्चा कर दिए। थोड़ा भूमिका बनाना जरूरी था कि क्यों ये समस्या आ रही है, क्यों सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। अशोक भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है। बड़े ही मजबूत पिलर है। और उनकी उपस्थिति को देखकर निराला जी ने एक दिन बोला था मुझसे कि अशोक भाई साहब को तो प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि उपस्थित रहते रहे। मैंने कहा कि आप उनको भी भड़का दीजिए कि वो भी न रहे। एक दिन निराला जी से बातचीत हो रही थी तो बोल रहे थे कि आपके सबसे मजबूत पिलर्स में से है वो और उनको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि हाँ, ये तो सत्य है। लेकिन बस ये है कि कहीं वो ये ना समझे, कहीं मैं ज्यादा तो नहीं आ गया, ज्यादा आने से इज्जत तो नहीं खराब होने लगी है। तो, तो ये तो खैर विषय विनोद का है। लेकिन खैर निराला जी, आप देखें तो जो ट्रांजिशन हुआ है ना प्रिंट मीडिया और पत्रकारिता का डिजिटल मीडिया में, बड़ा फास्ट हुआ है अशोक भाई साहब। उसी बात को मैं कह रहा था। और इसमें बहुत सारी कमियां आई हैं, कोई संस्थागत विकास नहीं हुआ है। प्रिंट मीडिया में बड़ा आसान है, सीनियर पत्रकारों का बहुत सारा समूह है, जूनियर पत्रकार आए वो उनको सीखना है, मजबूरी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, डिजिटल मीडिया में कौन सीनियर कौन जूनियर अपना स्पीड से भाग रहे हैं, फेक न्यूज कर रहे हैं। और गवर्नमेंट कानून पे कानून ला रही है। रात को मैंने बीबीसी का वही न्यूज अपडेट किया था। और देखिए, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है और कोई मीडिया संस्थान छाप ही नहीं रहा है। बीबीसी ने छापा है, मैंने ढूंढा कई जगह पे कि सरकार का इतना महत्वपूर्ण कानून आया है। इस पे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जो पत्रकारों की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है, संपादकों की, जो बहुत सारे मुद्दों पे अपनी राय रखती है, स्वतंत्र संस्था, उसका आया और किसी ने कोई खबर नहीं बनाई। कहीं मैंने नहीं देखी कि हाईलाइट टाइप की खबर हो। जबकि उनकी स्वतंत्रता पे अंकुश है। इसे सरकार को ये अधिकार मिल जाएगा कि अगर किसी न्यूज को उसने फेक कर दिया तो न्यूज आपको हटानी ही पड़ेगी। तो ऐसी नौबत क्यों है? हम सरकार पे बहुत ज्यादा दबाव बना सकने की स्थिति में नहीं है। बहुत बड़े लोग हैं, दबाव बनाते रहे, नहीं बनाते रहे। लेकिन हमारी चर्चा आज इस दिशा में होनी चाहिए कि क्यों ऐसी नौबत आ रही है। क्या हम खुद के फेक न्यूज को सेल्फ चेक नहीं कर सकते? क्या ऑथेंटिक नहीं कर सकते? क्या अपनी टोका टाकी हम खुद नहीं कर सकते कि दूसरे को मौका मिले?
तो ये विषय है। मैं गणेश जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि इस विषय पे भूमिका बनाए। आज उनसे भी संयोग से थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो वो भी बता रहे थे कि मैगजीन अपनी डिजाइन कराते हैं तो अपने हिसाब से वो डिजाइन कराते हैं। बाकी लोग मैगजीन में डिजाइन कराते हैं तो जैसे तैसे डिजाइन कराते हैं। तो संदर्भ से ये बड़ी चीजें मैच हो रही हैं। तो गणेश जी, एक व्यापक संदर्भ में इसे सेट कीजिए इस चर्चा को, कि कितनी जरूरत है सेल्फ चेक, और गवर्नमेंट का इसमें क्या भूमिका अभी हो रही है, उसके क्या खतरे हैं, और आने वाले भविष्य में डिजिटल मीडिया का क्या स्वरूप होना है, कहाँ सावधानी की जरूरत है। गणेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद मितेश जी, और सभी साथियों को पुनः नमस्कार। और मैं सबसे पहले माफी मांग लूं कि काफी दिनों बाद उपस्थित हुआ हूं इसके लिए, व्यस्त दिनचर्याओं की वजह से। बड़ी सार्थक चर्चाएं हैं आज की, और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सत्यता को परखना बहुत लाजमी है। और जैसा आपसे सुबह मेरी बात हुई, और डिजाइनर जो है ना, कई होते हैं जो अपने अपने अनुसार काम करते हैं, लेकिन कुछ जो पत्र पत्रिका चलाने वाले लोग होते हैं उनकी अपनी कार्यशैली है। मैं किसी भी चीज को कॉपी पेस्ट से बहुत ही दूर रहता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि जो पाठकों को परोस लूं, वो क्यों हमारी पत्रिका पढ़ेंगे जब तक कुछ उनको नया नहीं दिखेगा। जो पहले पढ़ चुके होंगे उसको पढ़ने का क्या लाभ है, और वो पढ़ भी नहीं पाएंगे, अन्यथा व्यर्थ हो जाएगी हमारी पत्रिका। इसीलिए कोशिश करता हूँ कि जो भी चीजें है अपनी जेन्युइन चीजें हो, और अपने द्वारा खबर की गई, अपने द्वारा, अपने लेखकों द्वारा लिखित जो चीजें हैं वो जब डालेंगे तो उसका एक अलग ही महत्वता होगी। इसी प्रकार से जो आज हमारा एक मजबूत पिलर माना जा रहा है डिजिटल मीडिया, डिजिटल मीडिया में कुछ कमियां आ रही है। कमियां क्या? हमारे कुछ साथी जल्दबाजी के चक्कर में बहुत बड़ी कई बार गलतियां कर जाते हैं। और जल्दबाजी तो है ही, साथ में आजकल एक क्रेज चला हुआ है। क्रेज क्या चला हुआ है कि अपने सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाओ। तो उसमें कुछ लोगों को जो है ना सुझाव मिलता है कि रील्स बना के डालो, और कुछ ऐसे ऐसे वीडियो डालो, कुछ क्राइम की चीजें, कुछ ऐसी चीजें, उटपटांग चीजें, जिससे कि आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और व्यू काफी आएगा। लेकिन वहां वो भूल जाते हैं कि जो अच्छे देखने वाले लोग हैं, जो अच्छे व्यूवर्स हैं, वो समझ जाते हैं कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। इसी कमियों को देखते हुए सरकार जो है ना कहीं सख्त हो जाती है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लोग फेक न्यूज को बिना जांचे परखे, उन्हें पता होता है कि ये फेक न्यूज है, उसके बावजूद भी डाल देते हैं, ताकि हमारे। आप म्यूट हो गए हैं गणेश जी, आपका देखिए म्यूट हो गया है। गणेश जी, आपका म्यूट हो गया है। तो लग रहा है कि कोई डिस्टरबेंस हो रही थी। चलिए गणेश जी, लग रहा है अभी व्यस्त है। अभी फ्री हो गए भाई साहब गणेश जी? नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, वो एक कॉल आ गया था। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्लीज कंटिन्यू करें। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि किसी भी खबर को डालने से पहले, और इससे पूर्व काफी कई बार कई मीटिंगों में चर्चा हो चुकी है कि कम डालिए, अच्छा डालिए, थोड़ा डालिए, बेहतर डालिए, और किसी भी खबर की बिना पुष्टि किए तो डालिए ही मत। सरकार को आप मौका क्यों देंगे जब आपको पता है कि आपके थाली में वो सारे व्यंजन परोसे जाने हैं और आप उसके खुद हकदार होने वाले हैं? तो आप ऐसी नौबत क्यों उत्पन्न कर रहे हैं कि आपकी जो परोसी हुई थाली है वो कहीं ना कहीं वो छीनी जाए? तो साथियों को सतर्क रहना होगा। और खबरों को, मैं कहता हूं, जरूरी नहीं कि दिन में 4 डालिए, दिन में 1 डालिए, 2 दिन में 1 डालिए, लेकिन खबर खबर ही होनी चाहिए। जल्दबाजी से बचिए, और जो फेक चीजें हैं, जो पटांग चीजें हैं, उन चीजों से बचिए। तभी हम कामयाब हो पाएंगे, और तभी हम कारगर हो पाएंगे, और तभी हमको देख करके जो आने वाले नए पत्रकार हैं, जो साथी हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। क्योंकि जिस प्रकार परिवार में पिता माता को देख करके बच्चे वो संस्कार ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार हम लोग आने वाली पीढ़ी के लिए एक संकेत ही तो हैं। अगर हम अच्छा करेंगे तो आने वाले जो साथी पत्रकार हैं वो सही मार्ग पे चलेंगे, और कहीं ना कहीं हमारा और हमारे समाज का, हमारे पत्रकारिता जगत का भला होगा। जी मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने बिल्कुल सही इसको दिशा प्रदान की चर्चा को। और जल्दबाजी के चक्कर में अनऑथेंटिक न्यूज देने का मतलब है कि आप अगर गलती करते हो, बार बार करते हो, दूसरे को टोका टाकी का अधिकार मिल जाता है। बड़ा सिंपल साइकोलॉजी है। तो स्वदेश जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि भाई साहब, मीडिया पे सरकार सेंसरशिप लगा सकती है। बहुत सारे विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि सरकार किसी न्यूज को कैसे कह सकती है कि ये सही है या गलत है।
उसके पास क्या सिस्टम है? स्वदेश जी, आप एक पुराने पत्रकार हैं, मानवाधिकार पे काम करते हैं, सरकार द्वारा इस रूल को आप किस रूप में देखते हैं? एक बार अनम्यूट कर लीजिए अपनी बटन और अपनी राय रखिए, और इसमें न्यूज पोर्टल एसोसिएशन की क्या भूमिका है, नए लोगों को हम कैसे सिखाए हैं, ठीक है, किस प्रकार से बनाए? एक बार अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट है, बटन अपनी दबा लीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है भाई साहब, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट है। आपकी आवाज नहीं आ रही। स्वदेश जी, आपकी सॉरी, आवाज नहीं म्यूट आ है, रही है। म्यूट है। अनम्यूट कर लीजिए सर उसको, म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए उसको। ये वही कर सकते हैं, मेन बात ये है। बिटिया को बोलिए एक बार आवाज खोले हो। उत्साही लोगों का बड़ा लगाव रहता है। निराला जी, हमारे से भी गणेश जी तो वही है जो थोड़ा दिखाते हैं कि भाई चलो ठीक है, ये चीज करनी है, ये चीज किस प्रकार से की जानी है। वो देखिए अपनी बेटी के पास जा रहे हैं, लग रहा है छत पे गए थे, लेकिन पुराने लोग हैं, कई बार चीजें। ना तो देखिए, ये जो चल रहा है अभी हिसाब किताब, इसमें ये मुझे लग रहा है कि सेंसरशिप जी जी। सेंसरशिप कहना ये पूरी तरह से सही भी नहीं है, और मजबूरी है। आखिर किया क्या जाए? आप समझिए कि नितिन गडकरी की एक तस्वीर वायरल हुई थी कुछ समय पहले, जिसमें वो बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हुए चले। तो अब रह गई बात कि यहाँ पे क्या है कि ट्रैफिक रूल्स का भी पालन हम तभी करते हैं जब हमें डर होता है कि अगले सिग्नल पे हमारा 1,000 का चालान कट जाएगा। तो स्थिति यही है कि अगर नहीं वैसे लोगों को ये किया जाए तो कहाँ सुनते हैं। अच्छा बताइए कि हम ही लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो सुनने समझने और जानने के लिए आए हैं कि कुछ पुराने पत्रकार हैं या जो कुछ पुराने डिजिटल मीडिया से जुड़े लोग हैं जो चर्चा कर रहे हैं, एक बार कुछ ज्ञान ले लिया जाए। तो यहाँ स्थिति वही है। और स्थिति ये कोई पहली बार नहीं है, ये तो खैर रामायण काल से चली आ रही है कि रामायण काल में भी जब राम जी ने कहा लक्ष्मण जी को कि जाओ कुछ लो ज्ञान, तो वो रावण के सिरहाने जाके खड़े हो गए घमंड से। तो ये सब तभी ठीक हो सकता है आज के स्थिति में, कम से कम, कि जब अपना इस तरह का हो कि भाई नहीं, आप अगर गलत छापिएगा तो आपकी खबरों को डिलीट कर दिया जाएगा, आप पे फाइन होगा, या जो भी उसको सेंसरशिप का है। ये तो इस पे जो है हल्ला हंगामा करना उचित अब नहीं है, क्योंकि अब तो ऐसे ऐसे कांड हो गए हैं अपने यहाँ बिहार में ही। वो मनीष कश्यप स्टाइल जो चर्चित हुआ, जिसके बाद मतलब इतना हंगामा हुआ देश भर में, और वो मनीष कश्यप जी की जो पत्रकारिता का स्टाइल था वो देखने के बाद हम लोग भी खुद कभी कभी लज्जित महसूस करने लगे। तो ये सब चीजें हैं जिसके लिए जरूरी है कि इस तरह का कानून आए, ये आवश्यक है। ठीक बात है। ये मेरी ये राय है, एक अब पक्ष पता है, नहीं। ये बिल्कुल एक पक्ष है निराला जी, और आपने कहीं कोई बात गलत नहीं कही, क्योंकि प्रॉब्लम के कई रूप होते हैं, सोल्यूशन भी उस हिसाब से होता है। दिक्कत यहाँ ये आ रही है कि ये कार्य सरकार भी, जो आईएएस अधिकारी बैठे होंगे, कौन सी वो पत्रकारिता जानते हैं? वो भी खबर नहीं पढ़ेंगे, बोर महसूस करेंगे और किसी भी खबर को कुछ भी कह देंगे। तो सरकार के पास ऐसा क्या तंत्र है कि वो तो मनमानी वाली चीज है, उनमें और वो अपने हिसाब से, पता चला घूसखोरी का परंपरा चालू हो गई। ये बहुत सारे खतरे हैं। तो सरकार के पास ऐसा क्या तंत्र है? इसमें समाज को आगे आना चाहिए मेरे हिसाब से, न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन को आगे आना चाहिए, एडिटर्स गिल्ड को पहले इस पे इनिशिएट लेना चाहिए था, प्रेस काउंसिल को लेना चाहिए था। एक आईएएस अधिकारी भला क्या वो समझेगा सर, आप बताओ? वो तो उसको जो उसके मालिक आदेश देंगे वो हो जाएगा। तो नहीं इसमें नहीं, एक अलग मैं तरीके इस का। बात से असहमत हूँ सर, मैं इस बात से जी असहमत जी। हूँ। ऐसा आप नहीं कह सर, सकते हैं। देखिए, समाज में सच रहने तो वाला ये हर है व्यक्ति, कि कुछ समाज में साथी रहने ही वाला हर व्यक्ति समाज के लिए पत्रकारिता क्या जगत गलत है के कुछ क्या सही साथी है वो समझता है। ये पहुंचाते हैं। हाँ गणेश जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, कर मैं लीजिए कह अपना रहा था बारी सर बारी से। कि आईएएस अधिकारी को ठीक कह रहे हैं कि आप नहीं पत्रकारिता की जानकारी है, लेकिन हमारे समाज से कुछ जो साथी है ना, उनको कुछ हम्म ना कुछ लूप होल्स बताते हैं, और जब गलतियां हम करते हैं तब वो हम्म स्वाभाविक है कि वो हावी होंगे होंगे। अगर हम गलती नहीं करेंगे तो क्यों हावी होंगे? इसीलिए अपने हम्म आप को सचेत रखना ही उचित है। और निराला जी हम्म ने बड़ी अच्छी बातें कही थी नितिन गडकरी वाली। उस पे मैं एक अपनी जो हालिया घटित घटना है उसको मैं कहना चाहूंगा। जी। मैं एक दिन बारिश में भीग गया, गनीमत मेरा हेलमेट जो है वो भीग गया। हम्म, अगले दिन अच्छा। सुबह जब मैं जाने लगा तो मैं देखा हेलमेट तो पूरा भीगा हुआ है, और हेलमेट हम्म भीगा पहन भी नहीं सकते, तो घर में एक हम्म टोपी वाला हेलमेट रखा हुआ है, हम्म जो बस
टोपी टाइप से होता वो, मैं वो लेकर के निकल गया। भाई जी साहब विश्वास मानिए आप, मैं 2 किलोमीटर नहीं चल पाया। उसका कारण ये था कि जो मुझे हेलमेट पहनने की एक आदत है, जो पर्टिकुलर हेलमेट होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का, वो जब मैं नहीं पहना तो असहज महसूस कर रहा था। और 1 घंटे बाद ही मैं, यानी 1 किलोमीटर बाद ही मैं हेलमेट का दुकान ढूंढता फिरा, एक हेलमेट खरीदा, उसको वापस बांधा बाइक में और दूसरा हेलमेट खरीद के पहन के तब मैं गया। तो ये स्वाभाविक है कि अपनी जो चीजें है ना, आपको खुद भी एहसास कराती है कि आप कंफर्ट है या अनकंफर्ट है। जरूरी नहीं कि चालान के डर से आप वो हेलमेट पहने, अपनी जी। सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी और ठीक यही बात मिथिलेश जी यहाँ भी लागू होती है कि समाज का हर व्यक्ति ये जानता है या समझता है कि कौन सी खबर जो है गलत है, कौन सी खबर सही है। भले अपने दिल की आवाज को वो दबा दे और किसी भी तरीके से किसी प्रभाव में या किसी इसमें अपना वो नहीं कर, लेकिन सब जानता है कि गलती कहाँ हुई है। तो वो ठीक है, अधिकारी कोई बेवकूफ नहीं है, और जो आईएएस आईपीएस बनते हैं ऐसा नहीं है वो निश्चित रूप से पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो ये कह देना कि वो ये नहीं नहीं, करेंगे दबाव में। देखो अच्छा, आपकी रह गई बात। बात कि अगर आपको कभी ऐसा आभास होता है कि नहीं आपको प्रताड़ित किया जा रहा है या सेंसरशिप के नाम पे आपका ये किया जा रहा है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, न्यायालय है भारत में, आप जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। सर इसमें देखो क्या है ना निराला जी, इसको बारीकी से, क्योंकि ये फेक न्यूज की तो समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है, फेक न्यूज की प्रॉब्लम है। लेकिन ये नहीं कि एक प्रॉब्लम की बजाय आप इसकी थोड़ी गहराई में अगर हम लोग जाते हैं, आपका पक्ष अपनी जगह सही है, तो एक गहराई में हम जाते हैं तो दिखता है कि अगर आपने मान लीजिए कि स्वास्थ्य विभाग में कोई गड़बड़ी हो रही है, आपने चला दिया, अब जो सीएमओ बैठा है उसको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। और हकीकत ये है कि ये जो पूरा सिस्टम है, चाहे मोदी जी आ गए हो, चाहे योगी जी, चाहे कोई भी, इसमें इंटरनल कितना करप्शन है इस बात से हम सब परिचित है। सारी दवाइयां हॉस्पिटल्स की भाई साहब बगल के मेडिकल स्टोर पे बिकती हैं, और यही आईएएस आईपीएस अधिकारी है। ऐसा कोई किसी जिले का कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां पे पूरी दवाइयां नहीं हो, और समस्त दवाइयां लगभग लगभग वो ट्रांसफर ना हो जाती है बिल्कुल वहीं बगल के बाहर के मेडिकल स्टोर पे, कंपाउंड की, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ। इसी बिल्कुल प्रकार से बिल्कुल जो बिल्कुल। भी वहां का एक सिस्टम है, उस सिस्टम को लेकर अगर कोई पत्रकार किया, क्या गारंटी है कि बक्सर टॉप न्यूज का वो सीएमओ का फोन नहीं चला जाए डीएम को कि भाई ये तो डाल दो उसमें सर्कुलर में। अब किसके पास, अब जो न्यायालय की आपने बात कही, चीजें कही, अब न्यायालय बैठ के वो खबर पढ़ने लगे तो पहले ही हजारों लाखों केसेस पेंडिंग पड़ी है। बट ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि उनको एक्शन लेने का हक नहीं है, लेकिन एक स्वायत्त संस्था टाइप का हमारा ये भी एक कर्तव्य है कि हम दोनों तरफ से बैलेंस बात करें। मनीष कश्यप का एक केस आया, लेकिन उस केस के मॉडल के ऊपर ऐसे हजारों केसेस हुए हैं जो भ्रष्टाचार को, मिड डे मील की योजना को छोटे छोटे पत्रकारों ने उजागर किया है। तो अब 20 रिपोर्टिंग करते हैं, एक दो रिपोर्टिंग मेरी भी गलत हो सकती है, आपकी भी गलत हो सकती है, उसको लेके पूरी चीज को अधिकारियों के हाथ में पावर दे देना, फेसबुक को कह देना कि बक्सर टॉप न्यूज से जो भी खबरें आएंगी उसको बैन कर देना फेसबुक। एक गाइडलाइन चली गई, यूआरएल चला गया आपका। यहाँ पे ये ऐसा खतरा है कि सरकारी तंत्र के हाथ में पूरी पत्रकारिता चली जाएगी। एक खतरा है, और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये बड़ा बेसिक खतरा है। और इस पे भी देखिए फैक्ट चेक बहुत जरूरी है, और हमने खुद मौका दिया है डिजिटल मीडिया ने। इतने फेक न्यूज आते हैं, लेकिन सच्चाई है कि इसी डिजिटल मीडिया के डर से भ्रष्टाचार भी कम हुआ है। सब डरते हैं, आप एक एक वायरल वीडियो देख लेंगे, सबको पता है कि सोशल मीडिया पे डाल देंगे, फेसबुक पे डाल देंगे, नहीं तो वही पत्रकार जाके मैनेज हो जाता है अगर सिंगल पत्रकार रहता है तो दोनों पक्ष हमें बैलेंस करना पड़ेगा एक संस्थागत विचार के तौर पर। और इसी बात पे विचार करने के लिए मैं अशोक पवार जी के पास में आना चाहूंगा, सुरेश जी के पास उसके बाद आऊंगा। अशोक जी, दोनों पक्ष के बैलेंस को आप कैसे देखते हैं, किस प्रकार से बाकी संस्थाओं को आगे आना चाहिए ताकि मीडिया की स्वतंत्रता कायम रहे, और अधिकारी का तंत्र हावी ना हो। अधिकारी भी कोई ऐसा नहीं कोई बेईमान है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसका सीनियर अधिकारी अगर कोई ऑर्डर दे दे, कोई गवर्नमेंट ऑर्डर दे दे, तो कौन सा आईएएस या आईपीएस ऑफिसर है अशोक खेमका जैसे एक दो लोगों को छोड़ दिया जाए जो गवर्नमेंट की तानाशाही के खिलाफ बोल सकेगा। वो सैलरी लेते हैं भाई साहब, तो दे आर गेटिंग पेड बाय गवर्नमेंट, तो दे विल नॉट अपोज एनी ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। ये कोड ऑफ कंडक्ट है आईपीएस आईएएस का कि आप अधिकारी का, मंत्री की बात को इनकार कर ही नहीं सकते। तो मैं मानता हूं कि कोई व्यक्तिगत ईमानदार हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का नियम आ गया कि जरा नजर रखना डीएम साहब, चंद्रकांत जी बहुत एबीसीडी बतियाते हैं, हो गया। तो बस एक कहानी है।
तो ये इसमें खतरा है, इसकी बारीकी मैंने ध्यान से पूरी न्यूज पढ़ी थी। अशोक पवार जी तरह दोनों पक्ष रखे कि हम कैसे सुधरे डिजिटल मीडिया वाले लोग कि फेक न्यूज डालें। और ये गवर्नमेंट की ये क्या एंगल है कि मीडिया को लेके अशोक पवार जी के न्यूज एजेंसी को ही बोल दे कि थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका। वो तो ध्यान रख लेंगे वो अशोक पवार जी। हम लोग मैंने छोटे अभी खिलाड़ी हैं इसलिए अभी, इसलिए हमारे ऊपर खतरा नहीं है, हम छोटे खिलाड़ी हैं। लेकिन अल्टीमेटली है तो मीडिया के पार्ट। अशोक जी, हम लोग कुछ एक बात करने के लिए जाते हैं तो हमारा जो हिंदुस्तान के लोग है ना, उसका तोड़ तुरंत निकाल लेते हैं। तो अभी गवर्नमेंट क्या करे और हम लोग क्या करें? अभी गवर्नमेंट अपनी जगह पे है, उसको जैसे हम सुझाव देते हैं। अभी गवर्नमेंट एकाएक तो कोई निर्णय लेती नहीं है, उसमें भी कोई सुझाव देता है, कोई मांग करता है, तब वो बातें होती है। अभी हमारे यहाँ पे भी क्या है कि सारे तो हरिश्चंद्र है नहीं। अब जो भी है वो चाहता है कि भाई, अब यहाँ पे अब जैसे करप्शन की आपने बात की ना, ये करप्शन तो लगभग लगभग देखिए 95% तक अभी मेरे हिसाब से पहुंच गया है। क्योंकि मेरे जैसे भी बंदा जो है, जहाँ पे मुझे 2 रुपए बचते हैं वहां पे मैं बचाना ही चाहता हूँ। मैं ये नहीं ये करता कि चलो मुझे जो है मेरा कर्तव्य है वो करना चाहिए। वो मैं जहाँ पे भी मुझे फायदा होता है वैसे। अभी मान लीजिए मेरी एजेंसी है, तो अभी दुनिया क्या कर रही है कि जो न्यूज को ज्यादा व्यूज आना चाहिए, हमारा चैनल ज्यादा देखना चाहिए, इसलिए इस तरह की ऐसी कुछ अटपटांग न्यूज वहां पे अपलोड कर देते हैं। अभी मैं कुछ ही मतलब साल महीने का पहले का मैं एक उदाहरण बता दूं, तो एक भारतीय टीम का एक अच्छा खिलाड़ी था, जो एक सीरीज हारने के बाद उसने एक वीडियो बनाया और वो वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाल दिया। तो मेरे जैसा कोई एक ये था, उस बंदे ने उस वीडियो को उठाया और उसमें नीचे हेडलाइन बनाई कि भाई सीरीज हारने के बाद उस खिलाड़ी के बाप ने भी उसको इतना मारा और उसको घर से बाहर निकाल दिया। अब वो न्यूज तो, अब यार उसके बाप ने कैसे क्यों मारा करके वो पढ़ने के लिए जब हमने वो न्यूज को उसको देखा, तो उस न्यूज के अंदर जो है वो लास्ट में यही बताया था कि ये जो है ये कर दिया। लेकिन उसने ऐसे घुमा फिरा के उसने ऐसे 2-3 हजार शब्दों का ये बनाया था। तो उसको पढ़ने के बाद, लेकिन उस वो साइड पे जब देखा गया तो वहां पे ऐसी एडवर्टाइज आ रही थी जो मतलब आम व्यक्ति को देखने लायक नहीं थी। और वहां पे कमेंट भी इतने हजारों में कमेंट आए थे उससे गाली गलौच वाले। तो ये लोग जो है अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, अपने को कमाई करने के लिए इस तरह से अगर वो मीडिया का ये करते हैं, तो फिर जो है अच्छी न्यूज भी होगी तो वो भी न्यूज उसके बीच में दब जाती है। तो अब इसके लिए गवर्नमेंट को हम कुछ बोलते हैं तो गवर्नमेंट तो रूल बनाते हैं। अब रूल बना दिया तो उसको रूल को तोड़ने के लिए लोग जुट जाते हैं। फिर उसमें और रूल बनाना और तोड़ना, ये तो कंटिन्यूटी चल रही है। और इसमें जो है वो ये प्रक्रिया तो निरंतर चलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ इतना बता दें कि हमारे अभिव्यक्ति की आजादी है या मीडिया की आजादी है। अब कुछ दिन पहले छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती हुई थी। उस समय एक किसी बोलने वाले को स्टेज पे लाया था, वहां पे वहां का एक सांसद भी था। तो इसने ऐसा इस तरह से बोलना शुरू कर दिया, तो वो सांसद ने बीच में उसको कुछ टोक दिया तो उसने वहां पे हंगामा करना शुरू कर दिया, ये अब मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मुझे बोलने की आजादी है, आप नहीं टोक सकते, तुम भाजपा के हो, ये हो वो हो। तो ये वो जो बंदा बोल रहा था वो कुछ गलत बोल रहा था, स्टेज पे जैसे गली चौराहे में बैठ के जैसे बात करते वैसे बात कर रहा था। लेकिन वो बोलता है मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है। अब उसको हम उस चीज में हम ये करते हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं जो है जो बोलने वाला है उसको भी समझना चाहिए। और जो सुनने वाले हैं उनको क्या हमने सुनाना है वो भी समझ में आना चाहिए। इसके लिए मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी के हिसाब से तो भारत जो है दुनिया का ऐसा देश है कि इसमें सबसे ज्यादा कानून है। और फिर भी हम लोग हर समय पे लोकतंत्र होने के कारण हम
कानून 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 ही लाना चाहते हैं। लेकिन कहाँ तक ये है तो जो आजकल के जो लोग सोचते हैं कि हम एजुकेटेड है, तो इन एजुकेटेड लोगों ने तो कम से कम एजुकेटेड जैसा व्यवहार करना चाहिए। नहीं तो कानून कितना भी हम बनाओ तो अगर उसका तोड़ नहीं निकलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों को ही एजुकेट होना चाहिए, और वो कम से कम दुनिया को बताने से अच्छा हम अपनी तरफ से शुरुआत करते हैं। भाई दुनिया कैसे भी करते रहे, पॉकेट मार जो है अपनी आदत से बाज नहीं आएगा, वो पॉकेट मार रहा है तो हम भी क्यों ना पॉकेट मारे, उसकी भीड़ में हम खो जाए। ये इतना बहुत ही मुझे सार्थक सोल्यूशन आपने लगता है। सार्थक आपने, और आपका दर्द बिल्कुल छलक छलक के सर बाहर आ रहा है। और हकीकत है कि कोई भी जो संजीदा व्यक्ति है वो बड़ा ऊहापोह की स्थिति में फंस जाएगा, क्या करें, कानून बने कि न बने कि हट जाए। और हम सभी लोग उसी डायलेमा में है। लेकिन एक फैक्ट है कि एक मनुष्य की जिंदगी पे सरकार का जो नियंत्रण है वो 2-4% ही होता है। 94, 96, 7% वो खुद आप देख लीजिए कि आपकी जिंदगी में जो सड़क पे चलते हैं, तो सड़क पे कितनी देर हम चलते हैं। मैक्सिमम घर में रहते हैं, मैक्सिमम ऑफिस में रहते हैं। तो अपनी जिंदगी का निर्माता तो हम स्वयं है, और कानून ही इसका सोल्यूशन नहीं है। सेल्फ चेक अपने बेटे को हम ही सिखा सकते हैं। सरकार तो कभी कभार उसको सिखाएगी जब अत्याचार हो जाएगा, तो कानून का उल्लंघन होगा तो। लेकिन बाकी 90% तो हम ही सिखाएंगे अपने बेटे को, तो पत्रकारों को तो हम ही सिखाएंगे। स्वदेश जी अब सिखाएंगे। स्वदेश जी आप बताइए, क्या चर्चा है सरकार का पक्ष जो है, और सेल्फ चेक का न्यूज पोर्टल एसोसिएशन जैसी संस्थाओं का क्या रोल हो सकता है, हमारे आप जैसे पत्रकारों का क्या रोल हो सकता है? क्योंकि यही मुझे लगता है कि एक रास्ता है। स्वदेश जी। जी, इसमें तो मेरी समझ में ये आता है, पत्रकार जगत में एक पत्रकार एक सामाजिक कार्यकर्ता बराबर हैसियत रखते हैं। जी, तो मान लीजिए आप, सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी कोई जिम्मेदारियां हैं। ऐसे विषयों पे सामाजिक कार्यकर्ता नहीं बोलते, ना एनजीओ वाले बोलते हैं। एनजीओ और सामाजिक कार्यकर्ता एक तरीके से पत्रकारिता की ही श्रेणी में आते हैं। इन विषम परिस्थितियों में ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? अब रही बात फेक न्यूज की, फेक न्यूज तो मेरी समझ में ये तो बिल्कुल ही गलत है। फेक न्यूज केवल जो है इसलिए ये समाज को भ्रमित करने वाली बात हो गई। फेक न्यूज से समाज भ्रमित होता है। अब जैसे सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार करप्शन के खिलाफ जो आपने अभी बात कही थी कि सीएमओ साहब, ये वास्तविक यथार्थ है। आप वास्तविक अनुभवशील हैं कि वास्तविक जो मेडिसिन है, ये वेयर हाउस से जो सरकारी दवाएं हैं, पड़ोस में सरकारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों से वहां वास्तविक के नंबर 2 में सप्लाई होती है। ये हमने देखा है खुद अपने नजरों से, कुछ रिलेशनशिप में, कुछ अपने मित्र बड़ों से। जो बड़े बड़े पीजीआई जैसे हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल या जिला अस्पताल हैं, उनमें वास्तविक ये दवाई, और हर अधिकारी, हर नेता जानता है। अब इसी प्रकरण को लेकर के एक विधायक अपने निधि से 2 एक नल पर 50,000 खर्च है, और 15,000 रुपए उसको अपने प्रतिनिधि चुनता है जनता से सुख दुख में मिलने के लिए। ऐसे 1,87,000 करीब हर प्रांत, स्टेट बाय स्टेट में इनकी ये एक वेतनमान है। लेकिन इनसे, जनप्रतिनिधियों से ये अगर पूछा जाए कि आपने किनसे संपर्क किया, कहाँ घूमे, कहाँ गए हैं, कहाँ पेयजल व्यवस्था के लिए आपने, वास्तविक करप्शन तो इतना है। इस करप्शन को केवल एक मीडिया ही ऐसी चीज है, और मीडिया ही नहीं, लोकतंत्र में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छोड़ करके जो डिजिटल मीडिया आपने जो एसोसिएशन बनाया है, ये डिजिटल मीडिया, इसको वास्तविक इस करप्शन को खत्म करने के लिए अगर डिजिटल मीडिया ईमानदारी से काम करे, तो ये वास्तव में देश और लोकतंत्र को बिल्कुल साफ, कचरा साफ कर सकता है। लेकिन बशर्ते ईमानदारी, सच्चाई इतनी होनी चाहिए कि हमको टिकाऊ होना चाहिए, बिकाऊ नहीं होना चाहिए। अब सर बड़े बात यहाँ पर पत्रकार आती है। स्वदेश जी, बस एक जी लास्ट मिनट बचा हुआ है, कंक्लूड कर देते हैं क्योंकि मीटिंग का समय समाप्त हो रहा है। आपका पॉइंट बिल्कुल सही आ गया है। अब जी दिक्कत जी ये जी, है कि जो बड़े पत्रकार हैं वो भी अपना कुछ हिस्सा लेके चुप हो जाते हैं। कौन भ्रष्टाचार उजागर करे? बस 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 छोटे बस। पत्रकार बेचारे उजागर करेंगे तो समस्या ये है कि सरकार उनको मना कर देगी। अब
इस कानून के तहत कि भाई ये तो जो है फेक न्यूज फैलाते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं या सिस्टम, कहीं फंसा न देंगे। उस पर जांच होगी न पड़ताल होगी। बिल्कुल। तो देखिए, बस लेकिन ये है कि डिजिटल मीडिया को कोई दबा नहीं सकता है, जनता को नहीं कोई दबा दबा नहीं सकते, सकता। जनता को नहीं दबा अगर सकता, कोई ये राज दबाने है। की सोच रखता है, बिल्कुल तो हमें अपना उत्साह बिल्कुल बनाए रखना चाहिए, पेड़ पौधा लगाते रहना चाहिए, और धीरे बिल्कुल धीरे ऑक्सीजन बढ़ेगी। क्या पता कि इसी वीडियो को देख के और लोग भी उत्प्रेरित हों, धीरे धीरे ही सही, बिल्कुल हम एक लोग भी, बिल्कुल प्रेरित हमारे होंगे मन के अंदर ऐसी इच्छा है। विनोद जी, बिल्कुल तो प्रेरित एक होंगे। लास्ट लास्ट 30 सेकंड है सर, बस मैं गणेश जी को ही आमंत्रित करूंगा, चर्चा सुनाई दिया था, सबका आभार व्यक्त जी करके भाई साहब समाप्ति की घोषणा करें, क्योंकि 30 सेकंड बचे हैं लास्ट के। गणेश जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। और आज की चर्चाएं जो थी सार्थक थी। इसी प्रकार से वीडियो के माध्यम से जो भी हमारे नवोदित साथी हैं, जो भविष्य की पीढ़ी है, अगर इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो जो अनुभवी साथियों के अपने अपने अनुभव साझा किए गए हैं, उनसे आपको प्रेरणा मिलेगी और आने वाले कल को आप बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे। मैं तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि निराला जी भी थोड़े से रह गए, उनका भी वक्तव्य बहुत जरूरी था, लेकिन अगर संभव हो तो निराला जी भी अगर 2 शब्द कह दे तो उचित रहेगा। बाकी सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, निराला जी बोले हैं, निराला जी बोले हैं, कुछ ऐड करना हो तो समय की बात है, निराला जी ने अपनी बात कही है, बस प्लीज मैं निराला यही जी।